हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे ड्रामे की मेन लीड चूरन मास्क लगाकर हमारे ड्रामा के मेन लीड शाओजिंग के पास जाती है। शाओजिंग ड्रग के नशे में था। उससे पूछता है तुम कौन हो एंड उसे अपनी ओर खींच लेता है। चूरन मन में सोचती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है चूरन को शू फैमिली ने अडॉप्ट किया था। उसकी फॉस्टर मदर उससे कह रही होती है मेरी बेटी शुए के लिए तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। चूरन कहती है मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूंगी। शुए उठकर आती है, उससे कहती है भूलो मत तुझे और तेरे भाई को हम लोगों ने एक नई जिंदगी दी थी। अगर तू हमारा कहा नहीं मानेगी तो अपने भाई को दोबारा नहीं देख पाएगी। तुझे डिसीजन लेना है। ये सब सुनकर चूरन कहती है ठीक है, मैं उस पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। प्रेजेंट में दिखाते हैं चूरन ने शाओजिन के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। शुए आकर कहती है अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे भाई को हम आजाद कर देंगे। उसके जाते ही वह शाओजिन के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चूरन की बेबी की डिलीवरी हो रही थी। जैसे ही उसको बेबी होता है नर्स उससे बेबी छीन कर ले जाती है। यहाँ दूसरी नर्स भी थी। लगता है आपको एक बेबी और होने वाला है। यह नर्स ने शुए को बच्चा दे दिया था, साथ में उससे पैसे ले लेती है। अब हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है चूरन शाओ कंपनी के बाहर खड़ी थी। अपनी फ्रेंड को बताती है वो यहाँ डिजाइनर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है। उसकी फ्रेंड कहती है तेरा बेटा घर से भाग गया है, लेटर छोड़ के गया है, कहता है डैडी से मिलने जा रहा है। ये सुनकर वह शॉक थी। यहाँ कंपनी में दिखाते हैं शाओजिंग आ रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस जिस हैकर ने हमारी कंपनी के सिस्टम को हैक किया था हमने उसे पकड़ लिया है, वो ऑफिस में आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर शाओजिंग कहता है हमारी कंपनी के साथ उसने अच्छा नहीं किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। असिस्टेंट कहता है बट सर वो हैकर एक बच्चा है, जब हमने उसे ढूंढा था उसने आपका नाम लेकर कहा आप उसके फादर हो। ये सुनकर शाओजिंग हैरान था। उस बच्चे से मिलने के लिए जाता है। यहाँ आरबाओ मजे से बैठा होता है। आकर कहता है डैडी फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। शाओजिंग कहता है तुमने मुझसे क्या कहा। आरबाओ मन में सोचता है डैडी जैसे मैंने इमेजिन किए थे वैसे ही हैंडसम है। शाओमिंग मन में सोच रहा होता है ये मेरे बेटे यीमिंग की तरह दिख रहा है। उससे कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। वैसे तुमने मेरी कंपनी को हैक क्यों किया था। आरबो कहता है आपको मुझ पर बिलीव नहीं है, ये देखिए मेरे एयर के पीछे एक मोल है सेम आपकी तरह। तभी यहाँ चूरन दौड़ कर आती है, चिल्ला कर कहती है मेरे बच्चे को जाने दो। उसका फेस देखकर वो भी हैरान हो गई थी। सोचती है 5 साल पहले वाला ही पर्सन है, मुझे नहीं पता था कि ये शाओ ग्रुप का सीईओ है। आरबाओ कहता है मम्मी मैंने डैडी को ढूंढ लिया है। चूरन कहती है आरबाओ ये तुम्हारे डैडी नहीं है। मन में सोचती है अगर इस पर्सन को सच पता चल गया तो ये मेरे बच्चों को छीन लेगा। आरबाओ को ले जा रही थी। शाओजिंग सोचता है ये पर्सन इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। उसको रोक कर कहता है क्या हम पहले मिले हैं। चूरन कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आरबाओ सच बताने वाला था। मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो, आप डैडी से मिली हो और मेरी सिस्टर भी है। चूरन उसका पहले ही मुंह बंद कर देती है एंड कहती है ये तो नॉनसेंस बातें कर रहा है। शाओजिंग कहता है क्या तुम मुझे जानबूझकर सड्यूस करने के लिए आई हो। चूरन के पास कॉल आता है। उसे पता चलता है उसके दोनों बच्चे डाओ और यान कहीं खो गए हैं। ये सुनकर हैरान थी। वह जल्दी से फोन रखती है। उसे अपना नाम फोन नंबर दोनों एक नोट पर रख कर कहती है मैं तुम्हें बाद में कंपनसेट कर दूंगी, मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया था। वहाँ से जल्दबाजी में चली जाती है। उनके जाने के बाद असिस्टेंट आता है। शाओजिंग कहता है ये उस बच्चे का बाल है, जाकर इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। शाओजिंग कॉल करके पूछता है क्या यीमिंग शुए के घर पहुँच गया है। उसे आंसर मिलता है शुए परेशान है क्योंकि आपका बेटा यीमिंग मिल नहीं रहा है। ये सुनकर वो जल्दी में जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें डाओ और यान को दिखाते हैं। बात कर रहे थे हमारा भाई और वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने हमारे डैडी को ढूंढ लिया है। तभी उन्हें एक बच्चा बेहोश दिखता है। वो दोनों दौड़ कर जाते हैं। ये यीमिंग था, इसकी हेल्प करते हैं। डाओ यान से कहता है सिस्टर आरबाओ को कॉल लगाओ, हम उसका पार्क में वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं आरबाओ अपना पीसी लेकर बैठा था। यीमिंग से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, तुम हमारे डैडी के ही बेटे हो, तुमको मॉम की तरह ही डिजाइनिंग पसंद है। डाओ कहता है जब भी तुम जाने पहचाने लग रहे थे क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में पता है। यीमिंग कहता है शुए मेरी मदर नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यीमिंग शुए से मिलने गया था, उसकी बातें सुन लेता है। शुए गुस्से में कह रही होती है चूरन तूने उस बास्टर्ड को बर्थ दिया था, उसको भी तेरी तरह डिजाइनिंग पसंद है, मुझे तुझे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। यीमिंग कहता है ये मेरी मदर नहीं है, मुझे मेरी मदर को ढूंढने जाना है। प्रेजेंट में यान
चूरन कहती है हम सब भाई बहन हैं और वो कहता है वो बैड आंटी को डैडी से दूर करना पड़ेगा एंड मम्मी और डैडी दोनों को साथ में लाना होगा। सभी बच्चे हाँ बोल देते हैं। यहाँ सभी लोग यिमिंग को ढूंढ रहे थे। चूरन भी अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है। चारों बच्चों को उसके मॉम डैड की आवाजें आने लगती है और वो कहता है गए काम से, मैंने ही तुम दोनों से कहा था घर से भागने के लिए ताकि मम्मी तुम दोनों को ढूंढने में लग जाए। अगर मम्मी को सच पता चल गया तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मम्मी डैडी हम चारों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। चाओ कहता है मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। यिमिंग तुम मॉम के पास जाओ। चारों बच्चे प्लानिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते टकरा गए थे। चूरन कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाओजिंग कहता है ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ देखो तुम मुझे वहाँ मिल रही हो, क्या मेरा पीछा कर रही हो। चूरन कहती है तुम खुद के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हो, खुद को क्या समझते हो, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी। शाओजिंग उसको खींचकर कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें मुझ में क्या दिख रहा है। जिसन हैरान था, सोचता है बॉस तो किसी वुमन को टच नहीं करते हैं, इस वुमन के साथ तो बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चूरन कहती है मुझे छोड़ो, मुझे मेरे सन को ढूंढने जाना है। वो उसे रोक कर कहता है तुम्हारा चाइल्ड भी खो गया है, असिस्टेंट से कह रहा होता है इसके चाइल्ड को ढूंढने में हेल्प कराओ। चूरन कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। मन में सोच रही थी अगर इसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो ये मेरे बच्चे छीन लेगा। वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या उस लेडी के बच्चे को भी ढूंढना है। शाओजिंग कहता है नहीं, जाकर पहले यिमिंग को ढूंढो। डाओ पेड़ के पीछे छुपा था, डैडी को अकेला पाकर जानबूझकर उनसे टकरा जाता है। गिरकर कहता है हाय मेरी तो कमर ही टूट गई। शाओजिंग घबरा कर कहता है क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है। डाओ कहता है डैडी। शाओजिंग कहता है क्या तुमने क्या कहा। वो कहता है डैडी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका खोया हुआ सन हूँ। यिमिंग इन्हें छुप कर देख रहा था। शाओजिंग बहुत ही कंफ्यूज्ड था। उससे कहता है मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। डाओ कहता है मेरी कमर बहुत दुख रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तभी शाओजिंग के पास कॉल आता है, ये यिमिंग का ही कॉल था। वो कहता है डैड मैं हॉस्पिटल के पास हूँ। शाओजिंग कहता है मेरा वहीं वेट करो। डाओ को गोद में उठाकर ले जाता है। यिमिंग कहता है फाइनली डैडी तो गए, अब मैं मम्मी से मिल पाऊंगा। चूरन के पास कॉल आता है। बच्चे बताते हैं मम्मी हम सेफली घर पहुंच गए हैं, आप फिक्र ना करें। यहाँ यिमिंग चढ़ रहा था। चूरन उसको देखकर हैरान हो जाती है, ये बच्चा क्या कर रहा है। उसको वहाँ से हटाकर कहती है वो डेंजरस जगह थी, तुम उस जगह पर क्यों चल रहे थे। यिमिंग कहता है मेरी ज्वेलरी डिजाइन पानी में गिर गई थी, मैं उनको लेने ही जा रहा था। चूरन कहती है तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन करनी आती है, तुम तो इतने छोटे हो, काफी स्मार्ट, बट ज्वेलरी डिजाइन तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यिमिंग कहता है मेरी डिजाइन वाटर में गिर गई थी, बट मैं कभी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मॉम को मेरा डिजाइनिंग करना पसंद नहीं है, उन्होंने मेरे सारे पेंट ब्रश भी फेंक दिए हैं। चूरन कहती है मैं भी एक डिजाइनर हूँ, कई लोगों ने मुझे डिजाइनिंग करने से रोका था बट मैंने कभी हार नहीं मानी। यिमिंग कहता है आंटी आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो बताती है किसी ने मेरे डिजाइन्स को चुरा लिया था एंड मुझे ही फंसा दिया। यिमिंग कहता है आंटी आप बहुत ही एक्सीलेंट हो, मेरे डैड एक ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन करवा रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। मन में खुश होकर सोचता है अगर मम्मी कंपटीशन जीत गई तो मैं डैडी से कहूँगा उन्हें मेरी टीचर बना दे। चूरन कह रही थी बट मुझे कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। यिमिंग कहता है प्लीज आंटी आप एक बार मेरे लिए वहाँ चले जाना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। असिस्टेंट कहता है बॉस डाओ का फेस आपसे काफी मिल रहा था। शाओजिंग कहता है उस बच्चे को घर पहुंचा दो, साथ में उसकी मदद को भी इन्फॉर्म कर देना। तभी असिस्टेंट कहता है वो तो चूरन है, यंग मास्टर के साथ क्या कर रही है। यिमिंग कहता है आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है, मैं डैडी के साथ घर चला जाऊंगा। वो कहती है ठीक है मगर अगली बार घर से मत भागना। चूरन वहाँ से चली जाती है। यिमिंग डैड के पास आ जाता है। शाओजिंग कहता है तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम घर से क्यों भाग गए थे और चूरन के साथ क्या बातें कर रहे थे। यिमिंग कहता है वो बैड वुमन मुझे डिजाइनिंग नहीं करने दे रही थी इसलिए मैं घर से भाग गया था, वो आंटी से मिला, मुझे उनके साथ काफी अच्छा लगा। शाओजिंग कहता है शू ये तुम्हें डिजाइनिंग करने से क्यों रोक रही थी। यिमिंग कहता है डैड मुझे डिजाइनिंग सीखनी है, मेरे लिए एक टीचर ढूंढो। शाओजिंग कहता है तुम क्या चाहते हो। यिमिंग कहता है डैड डिजाइनिंग कंपटीशन में जो भी जीतेगा आप उसे मेरा टीचर बना देना। डैडी आपने वो आंटी को देखा था, वो मेरी मदर है। शाओजिंग कहता है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लेकिन तुम्हें घर से भागने की जरूरत नहीं है और किसी को भी राह चलते अपनी मम्मी मत बुलाया करो, ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है। यिमिंग सैड होकर सोचता है डैड तो मुझ पर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं चूरन कंपटीशन वाले वेन्यू के पास जा रही थी। तीनों बच्चे छुपकर उसे देख रहे होते हैं और बाओ कहता है यिमिंग ने मुझे बताया था मम्मी यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई है। तभी यहाँ ये दोनों आ जाते हैं। येनियन कहती है ब्रदर डैडी के साथ वो आंटी कौन है। और बाओ कहता है वो वुमन शुए है, वो भी कंपटीशन के लिए आई है।
तुम्हें जाकर देखना है उसका काम कैसा है। उसने अपने वर्क को 3 रूम्स में रखा है, हमें उसका पीछा करना है, बट ध्यान रहे हम पकड़े ना जाएं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यान एक रूम में घुस गई थी, ज्वेलरी देख रही होती है। तभी यहाँ पर शाओजिंग आ जाता है, उससे कहता है तुम क्या कर रही हो, यहाँ की सिक्योरिटी टीम कैसी है, ये बच्ची कैसे आ गई। असिस्टेंट कहता है बच्ची क्या तुम चोरी कर रही थी। यान मन में सोचती है मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, डैडी गलत समझ लेंगे कि मैं चोर हूँ। शाओजिंग कहता है इसके पेरेंट्स को कॉल करो, लगता है ये बच्ची खो गई है। यान पलट कर शाओजिंग को हक कर लेती है, कहती है डैडी मैंने कुछ नहीं चुराया है। असिस्टेंट कहता है बॉस ये बच्ची आपको डैडी बुला रही है। शाओजिंग मन में सोचता है ये चूरन की तरह दिख रही है। यान से कहता है तुमने मुझे डैडी क्यों बुलाया, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मैं यान हूँ। उसकी मम्मी का नाम बताने वाली थी तभी अनाउंसमेंट होती है, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। यान कहती है डैडी आपको काम होगा, उसे किस कर भाग जाती है। शाओजिंग अभी भी शॉक था। असिस्टेंट से कहता है पता करो क्या इसकी मदर चूरन है। तभी शुए आकर कहती है चलो हम कंपटीशन में साथ चलते हैं। जब ये दोनों साथ में आते हैं सभी लोग इनकी बातें करने लगते हैं। यहाँ तीनों बच्चे छुपते छुपाते आते हैं, अपना अपना केक लेकर टेबल के नीचे छुप जाते हैं। यान कहती है शुए का नेकलेस मम्मी की डिजाइन की नेकलेस से मिल रहा है। और बाव कहता है मैंने चेक किया है, शुए ने मॉम का वर्क चुरा लिया था 6 साल पहले। मुझे नहीं लगा था कि ये इतने सालों बाद भी मम्मी का वर्क यूज कर रही होगी। कॉम्पिटिशन में शुए की डिजाइन दिखाए जाते हैं। वो खड़ी होकर सबकी तारीफें सुन रही थी। चूरन उठकर कहती है ये मेरा वर्क है जो तुमने चुराया है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करना चाहती हूँ। एंड स्टेज पे जाकर सभी को बताती है इसने ही मेरा वर्क 6 साल पहले चुराया था। कोई भी चूरन पर भरोसा नहीं कर रहा होता। चूरन अपने डिजाइन सबको दिखाती है, सभी लोग डिजाइन देखकर हैरान थे। शुए स्टेज पर आती है, चूरन की हैट हटा देती है, सभी से कहती है 6 साल पहले इसने मेरा वर्क चुराया था और यहाँ आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। चूरन गुस्से में कहती है तुम्हारा बहुत हो गया, अब मैं सबको सच बताऊंगी, तुमने मेरा वर्क चुराया था। शुए गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तीनों बच्चे टेबल के नीचे से बाहर आ जाते हैं। शुए पास आकर कहती है क्या हुआ, मैंने तुम्हारा वर्क चुराया मगर तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ये सुनकर चूरन को गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ मार देती है। तीनों बच्चे छुपकर डिस्कशन करने लगते हैं, ये वुमन मम्मी को बुली कर रही है, हमको मम्मी की हेल्प करनी होगी। और ब्रो कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास प्रूफ है, मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। शुए कहती है तुमको इस कंपटीशन से बाहर हो जाना चाहिए। चूरन कहती है मैं इस बार खाली हाथ नहीं आई हूँ। सभी को फोटो दिखाती है जिसमें शुए चूरन के रूम में डिजाइन चोरी कर रही थी। शुए कहती है ये तो फोटो है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस खड़ी हूँ तुम्हारी डेस्क के पास, इससे कुछ साबित नहीं होता है। गार्ड्स को बुलाती है ताकि वो चूरन को यहाँ से ले जाए। शाओजिंग भी काफी देर से इन दोनों का झगड़ा सुन रहा था। तभी आरबा आकर कहता है मेरी मम्मी को जाने दो, मेरे पास एविडेंस है, शुए ने मेरी मम्मी का वर्क चुराया था। शुए आरबा को देखकर हैरान थी, क्या ये इसका बेटा है, कहीं इसने ट्विंस को बर्थ तो नहीं दिया था। आरबा कहता है इस वीडियो को देखकर साबित हो जाएगा कौन सही है, इस लेडी ने ही मेरी मम्मी का वर्क चुराया है। शुए कहती है तुमने तुम्हारे सन को झूठ बोलना सिखाया है। आरबा कहता है ये कंपटीशन शाओजिंग ने रखवाया है ना, उनको पहले प्रूफ देखने दो। शाओजिंग यहाँ आ जाता है, आरबा उसको फोन दे देता है, वो वीडियो देख लेता है जिसमें शुए अपनी मॉम से कहती है मॉम वो चूरन बर्थ देने के बाद भाग गई है, अब मैं उसका वर्क ले रही हूँ एंड इस वर्क को मैं यूज करूंगी अपने नाम पर। सभी लोग सोचने लगते हैं ये शुए तो बहुत ही बुरी है। शुए कहती है ये सब झूठ है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। शाओजिंग को समझा रही थी, वो कहता है तुमने पहले ही मुझे काफी एम्बेरस कर दिया है, चूरन से माफी मांगो। शुए कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये सुनकर शाओजिंग कहता है ठीक है, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो अब चूरन डिसाइड करेगी तुम्हारे साथ क्या करना है। चूरन मन में सोचती है ये मेरा साथ दे रहा है। चूरन सभी को बताती है अब से शुए डिजाइनर नहीं है, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ये सुनकर शुए गुस्सा थी, उसे मारने वाली होती है पर शाओजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम गलत कर रही हो, यहाँ से जाओ। वो वहाँ से चली जाती है। शाओजिंग के पास कॉल आता है, असिस्टेंट कहता है बॉस वो बच्ची की मदर चूरन ही है। ये सुनकर वो कॉल रख देता है एंड आरबाओ को गोद में उठाकर जाने लगता है। चूरन कहती है मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो, उसके पीछे भागकर आती है। शाओजिंग कहता है आरबाओ सो चुका है, उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है। वो कहती है ये तुम क्या कर
रहे हो? शाओजिंग कहता है वो तीनों बच्चे मेरे हैं ना। चूरैन कहती है बच्चों का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे नहीं है। शाओजिंग कहता है क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? चूरैन इनकार कर रही थी, तुम बच्चों के फादर नहीं हो। वो कहता है रिपोर्ट्स आने का वेट करो, सच सामने आ जाएगा। वो गुस्से में उसे धक्का देकर कहती है तुम्हें मेरे बच्चों से क्या लेना देना, तुम उनका सीक्रेटली डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हो? शाओजिंग कहता है जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रही हो वे बच्चे मेरे ही होंगे। शाओजिंग के पास कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है बॉस हॉस्पिटल से कॉल आया है, रिजल्ट आ गए हैं। शुए इनकी बातें छिपकर सुन रही थी। मन में सोचती है अगर शाओजिंग को सच पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगा, मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। किसी को कॉल करके रिजल्ट चेंज करवा देती है। शाओजिन चूरैन से कहता है जब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ जाते तुम यहाँ से कहीं मत जाना। वो तो खुद ही परेशान थी रिजल्ट को लेकर, कहीं शाओजिन को सच पता ना चल जाए। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट रिजल्ट लेकर आता है। चूरैन उससे रिजल्ट की फाइल ले रही थी। वो फाइल ऊंची कर लेता है, उसे फाइल नहीं देता। जब वो रिजल्ट देखता है शॉक्ड हो जाता है क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव था। चूरैन कहती है देखा तुमने, वो तुम्हारे बच्चे नहीं है। शाओजिन गुस्से में कहता है क्या तुमने रिजल्ट बदला है? आरबाओ कैसे मेरा चाइल्ड नहीं है, वो मेरे जैसा ही तो दिखता है। शुए मन में सोच रही थी मैं कभी शाओजिन को सच नहीं पता लगने दूंगी। शाओजिन गुस्से में कहता है मैं सच का पता लगा ही लूंगा। असिस्टेंट आकर कंपटीशन का रिजल्ट बताता है। बॉस मिस चूरैन को फर्स्ट प्राइज मिला है। सुनकर तो चूरैन भी शॉक्ड थी। शाओजिन कहता है जो पर्सन कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाएगा वो मेरे बेटे का टीचर बनेगा। ये सुनकर वो कहती है मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी और को ढूंढ लो। वो उसे रोक कर कहता है अगर तुम मेरे बच्चे की टीचर बनोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये कार्ड को देखो, इसमें 6 मिलियन है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। मन में सोचती है मुझे मेरे बच्चों के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। तभी यहाँ यीमिंग आ जाता है। चूरैन कहती है क्या तुम इसके बेटे हो? यीमिंग कहता है आंटी मैं चाहता हूँ आप मुझे डिजाइन सिखाएं। ये सुनकर वह मान जाती है। शाओजिंग असिस्टेंट से बात कर रहा होता है डीएनए रिजल्ट के बारे में। असिस्टेंट कहता है क्या हमसे कोई गलती हो गई है, कहीं किसी ने रिपोर्ट चेंज तो नहीं की है? शाओजिंग कहता है तुम यीमिंग और चूरैन का टेस्ट करवाओ, साथ ही ये भी पता करो कि शुए एंड चूरैन में क्या रिलेशन है। शाओजिंग जैसे ही आता है अब बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना है। और बाओ कहाँ पर है? यीमिंग उसके डैड से कहता है डैड आंटी के घर पर किसी को भेजो और उनका सामान मंगवा लो, आंटी अब हमारे घर ही रहेंगी। ये सुनकर वह दोनों ही हैरान हो जाते हैं। यीमिंग कहता है आंटी आप मेरी टीचर बन गई हो, अब आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए। चूरैन मना कर रही थी। यीमिंग उसके डैड से कहता है डैड आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शाओजिंग मन में सोचता है ये यीमिंग के दिमाग में क्या चल रहा है। उससे कहता है अब तुमने सोच ही लिया है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। यीमिंग चूरैन को भी मना लेता है। यहाँ आरबाओ भी जग गया था, चुप कर इन्हें देख रहा था। यीमिंग को इशारा करता है मेरे पास आओ। यीमिंग कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, वहाँ से भाग जाता है। चूरैन भी यीमिंग के पीछे जा रही थी, शाओजिंग से टकरा जाती है। ये दोनों साथ में ही गिर जाते हैं एंड इनके बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। जैसे ही चूरैन उससे दूर हटती है वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। मन में सोच रहा था ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बच्चे इन लोगों को छुप कर देख रहे थे। ये इंडियन कहती है मम्मी एंड डैडी तो किस कर रहे हैं। चूरैन उठकर कहती है तुम एक गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहे हो। वहाँ से घबरा कर भाग जाती है। बच्चे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। शाओजिंग कहता है ये मैं क्या कर रहा था, यहाँ बच्चों की मीटिंग चल रही होती है। आरबाओ कहता है ये खुशी की बात है बट हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स अवॉइड करने चाहिए, हम अभी बच्चे हैं। यीमिंग कहता है अब मम्मी डैडी के साथ रहेगी, हमें उनकी रिलेशनशिप के लिए कुछ करना होगा। आरबाओ सोचने लगता है एंड उससे कहता है मेरे पास एक रास्ता है। उनको प्लान बताने लगता है। चारों बच्चे कहते हैं हमें इस प्लान पर मिलकर काम करना होगा। यीमिंग घर पहुंच गया था। चूरैन से कहता है आंटी आपका रूम ऊपर है। वो अपने रूम में चली जाती है। वो तीनों को बता देता है मम्मी अपने रूम में चली गई हैं। डाओ कहता है मम्मी को अंधेरे से डर लगता है। यानियन कहती है आरबाओ तुम कुछ सोच कर बताओ। आरबाओ यीमिंग से कहता है मम्मी बाथ लेने जाएगी, बाकी सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। यीमिंग रूम में आकर चूरैन को टॉवल्स देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चूरैन शावर ले रही थी। गेट के बाहर यीमिंग कान लगा के सुन रहा होता है। जैसे ही उसे पानी की आवाज आती है वो आरबाओ से कहता है मम्मी बात ले रही है। यहाँ आरबाओ अपना पीसी लेकर बैठा था, हैकिंग करने लग जाता है। जैसे ही इंटर प्रेस करता है यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, उसकी आवाज शाओजिंग तक पहुँच गई थी। वो रूम में जाता है। चूरैन घबरा कर बैठी होती है। शाओजिंग कहता है क्या वो तुम्हारी आवाज थी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई थी? चूरैन रोते हुए उसे हक कर लेती है। वो पूछ रहा था क्या बात है। चूरैन कहती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। शाओजिंग चूरैन को कैरी करके रूम में ले आता है। वो
जैसे ही जा रहा था चूरन उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उससे कहता है तुम सो जाओ। उसे चादर उड़ाकर जा रहा था बट वो उसे अपनी ओर खींच लेती है, उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं चूरन जब उठती है मन में सोच रही थी क्या शाओजिंग यहाँ सच में आया था या फिर मैं कोई सपना देख रही थी। तभी यहाँ यीमिंग आ जाता है, उसे अपनी डिजाइन दिखा रहा था। वो कहती है तुम थोड़ा वेट करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वह यीमिंग को बता रही होती है। शाओजिंग आकर इनको देखने लगता है। यीमिंग कहता है आंटी आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हो। चूरन कहती है यीमिंग क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो। यीमिंग कहता है आंटी हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। वो जब उठकर जा रही थी शाओजिंग से टकरा जाती है क्योंकि वो पीछे ही खड़ा था। उसे कहती है तुमने कोई शोर नहीं किया आने से पहले, कब से खड़े थे। शाओजिंग कहता है मैं देख रहा था तुम कैसे सिखा रही थी यीमिंग को। यीमिंग उसके डैडी को आंख मार के चला जाता है। शाओजिंग उसे हैरानी से देखता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यहाँ शुए आई थी। चूरन को देखकर कहती है शाओजिंग मेरा है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती हो। चूरन मन में सोचती है क्या ये यीमिंग की मदर है। उसको बताती है मैं यीमिंग की टीचर हूँ, मुझे शाओजिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुए चूरन को थप्पड़ मारने वाली थी। चूरन उसका हाथ पकड़कर उसे ही थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। उसे दोबारा मारने वाली थी तभी यहाँ शाओजिंग आ रहा होता है। वो गिर जाती है। शाओजिंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो नाटक करने लगती है मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा वर्क चोरी किया था, ये गलत था, लेकिन मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। शाओजिंग कहता है चूरन क्या हुआ है मुझे एक्सप्लेन करो। शुए कहती है उसे ब्लेम मत करो, गलती मेरी ही होगी। चूरन कहती है जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, और वैसे भी मैं यहाँ यीमिंग को पढ़ाने आई थी, किसी को ऑफेंड करने नहीं। वहाँ से चली जाती है। वो उसे आवाज लगा रहा था। शुए उसे रोक कर कहती है अगर वो यीमिंग को नहीं पढ़ाना चाहती है तो मैं यीमिंग को पढ़ा दूंगी, देखो मैं उसके लिए पेंट ब्रश भी लाई हूँ। यीमिंग आकर कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए है और ना ही तुम्हें देखना चाहता हूँ। आपने आंट चूरन को गुस्सा दिला दिया है, अब वो मुझसे नहीं मिलना चाहेंगी। शुए मन में सोचती है ये उस चूरन का बच्चा उसी की जैसा ही डिस्कस्टिंग है, मैं तुझे एक ना एक दिन मार दूंगी। मैं अपने डैड से कहता है ये आंट अच्छी पर्सन नहीं है, किसी को भी मार देती है। मैं अपनी आंट चूरन के पास जा रहा हूँ। दौड़कर भाग जाता है। शाओजिंग के पास कॉल आता है बॉस कंपनी में कुछ हो गया है। शुए कहती है मैं यीमिंग के पीछे जाती हूँ। शाओजिंग कहता है यीमिंग को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको सेफली घर ले आओ। एक सीन में दिखाते हैं वो यीमिंग को पकड़ लेती है। यीमिंग उस पे गुस्सा कर रहा था तुम्हारी वजह से ही चूरन आंट घर से चली गई हैं, तुम बहुत बुरी हो, मैं तुमको हेट करता हूँ, ये कहकर जा रहा था। वो पीछे पलट के देखती है, वहाँ से एक बस आ रही होती है। वो यीमिंग की तरफ देखकर कहती है मैंने तुझे एक चांस दिया था, अब तू मुझे ब्लेम नहीं कर सकता है। या यीमिंग तीनों को इन्फॉर्म कर रहा था कि मॉम घर से चली गई हैं। शुए यीमिंग को पीछे से धक्का दे देती है। नेक्स्ट सीन में वो बेहोश हो जाता है। धीरे से कहता है मेरी हेल्प करो। उसके पास आकर कहती है तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना, जो भी मेरी बात नहीं मानता है उसके साथ ऐसे ही होता है। कॉल कर कर कहती है यीमिंग का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। यहाँ इनकी बातें अरबाओ सुन रहा था। अरबाओ शॉक्ड हो जाता है। दोनों से कहता है वो वैन वुमन ने हमारे भाई के साथ कुछ किया है, वो उसको हर्ट कर रही है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। वो तीनों बच्चे भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। शाओजिंग भी यहाँ पहुँच गया था। थोड़ी देर बाद यहाँ शाओजिंग की मॉम एंड सिस्टर भी आ जाती हैं एंड कहने लगती है यीमिंग का एक्सीडेंट कैसे हो गया। शुए झूठ बोलकर कहती है ये सारी गलती उस चूरन की है, यीमिंग उसी के पीछे भागा था। मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे यीमिंग ऐसी हालत में मिला था। ये सुनकर मॉम बहुत गुस्सा करने लगती है। जब यहाँ चूरन आती है मॉम सीधे उसे चांटा लगा देती हैं। शाओजिंग कहता है मॉम आपने ऐसा क्यों किया। मॉम कहती है तुम कुछ नहीं कर रहे थे तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। शाओजिंग कहता है अभी मॉम को ले जाओ, मॉम को ज्यादा ही प्रेशर ले रही हैं। वो दोनों मॉम को ले जाती हैं। नर्स कहती है ब्लड की जरूरत है। चूरन कहती है मैं ब्लड चेक करवाने जा रही हूँ, हो सकता है अगर मेरा ब्लड यीमिंग के काम आ जाए। नेक्स्ट सीन में वो रिजल्ट का वेट कर रही होती है। नर्स आकर कहती है मैम हम आपका ब्लड नहीं ले सकते हैं, आप बच्चे की मदर हो। चूरन कहती है मैं उसकी मदर नहीं हूँ। नर्स कहती है हमारे रिजल्ट में कोई गलती नहीं है। और रिजल्ट देखकर कहती है कहीं यीमिंग मेरा चाइल्ड तो नहीं है। शाओजिंग आ गया था। वो रिपोर्ट छुपा लेती है। जब शाओजिंग पूछता है वो कहती है हम दोनों का ब्लड मैच नहीं हुआ है। शाओजिंग असिस्टेंट से कहता है तुम जाकर अपना टेस्ट करा लो। नेक्स्ट सीन में यीमिंग को ले जा रहे थे। असिस्टेंट ने ब्लड दे दिया होता है।
डॉक्टर से पूछते हैं अब यीमिंग कैसा है। डॉक्टर बताते हैं अब वो ठीक है। नेक्स्ट सीन में यीमिंग के पास चूरैन बैठी थी, रोते हुए कहती है ये एक्सीडेंट मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है, जरूर किसी ने जानबूझ के सब किया होगा। मन में सोचती है अगर यीमिंग मेरा चाइल्ड है तो मुझे उसे शाओजिंग से दूर लेकर जाना होगा, नहीं तो शुए मेरे बच्चे को मार देगी। यहाँ मॉम दौड़कर आती हैं, चूरैन को उठाकर कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम फिक्र करने का दिखावा क्यों कर रही हो, यहाँ से निकल जाओ, मेरे ग्रैंडसन को अकेला छोड़ दो। शाओजिंग कहता है मॉम चूरैन ने कुछ नहीं किया है। सिस्टर भी कहती है मॉम चूरैन यीमिंग की कितनी फिक्र कर रही है, मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ किया होगा। चूरैन कहती है अगर मुझको कुछ करना ही होता तो मैं इस यूए के साथ करती। यूए नाटक करते हुए कहती है मॉम मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, बट जब मैं यीमिंग के पास पहुंची थी उसने मुझे बताया था किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया है। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है इसी ने मेरे बच्चे को धक्का दिया होगा। तब यहाँ डाव आकर कहता है मेरी मम्मी को हिट मत करो, अरबाओ सर्विलेंस कैमरा चेक करने गया है, वो मम्मी की इनोसेंस प्रूव कर देगा। सिस्टर मॉम से कहती है मॉम ये बच्चा तो भाई की तरह लग रहा है। तभी यहाँ जिसने एक्सीडेंट किया था उस बंदे को पकड़ कर लाया जाता है। शाओजिंग कहता है अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो सच बताओ। शुए ड्राइवर को इशारा करके कहती है हाँ सच बताओ, डरो मत, किसने बच्चे को धक्का दिया था। वो झूठ बोलकर कहता है इस वुमन ने ही बच्चे को धक्का दिया था। उसकी बात सुन के चूरैन भी हैरान थी, उससे कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है ड्राइवर एक्सीडेंट करके घबरा गया था। शुए उससे कहती है जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही बताओगे तो तुम्हें काफी सारे पैसे देंगे। उसे चूरैन का फोटो देकर कहती है इस पर ही इल्जाम लगाना है। यहाँ प्रेजेंट में मॉम कह रही होती है अपनी गलतियों के लिए तुम माफी मांगो। तब यहाँ अरबाओ दौड़कर आता है, आप इतने क्वालिफाइड नहीं हो जो मेरी मॉम को झुककर माफी मांगने के लिए बोल रहे हो, मेरे पास प्रूफ है, मेरी मॉमी इनोसेंट है, ये ड्राइवर ही बैड पर्सन है, मैं इसके झूठों को एक्सपोज कर दूंगा। ड्राइवर कहता है इस बच्चे के पास क्या एविडेंस होगा। शुए बच्चे को डराते हुए कहती है बच्चे तुम बड़ों की बातों में बीच में क्यों आ रहे हो। डाओ कहता है वैड वुमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को बुली करने की, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें बहुत चाटे मारूंगा। यानियन कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तुम्हारी अच्छी पिटाई करूंगी। शाओजिंग कहता है अरबाओ मुझे एविडेंस दिखाओ। शुए कहती है तुम इस बच्चे की बात पे बिलीव कर रहे हो। वो वीडियो दिखाकर कहता है इसमें हमें ये तो पता नहीं चला है कि यीमिंग को किसने धक्का दिया था, बट उस वक्त मैं यीमिंग से बात कर रहा था। फिर कहता है ये बच्चे की बात पे बिलीव कर रहे हो, उसकी मॉम ही तो मर्डरर है। अरबाओ आगे बताता है ये दूसरी जगह का सर्विलेंस वीडियो है जिसमें मॉम को मॉल के पास दिखा रहे हैं। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मॉम वहाँ पर नहीं थी, तो मेरी मॉम मर्डरर कैसे हो सकती है। शाओजिंग कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ड्राइवर से कहता है तुम मुझे सच बताओ तुमने ये सब किसके कहने पे किया है। वो जब सच नहीं बता रहा होता तो असिस्टेंट उसे ले जाता है। शाओजिंग मॉम से कहता है अब आपको विश्वास हुआ। शुए मान नहीं रही होती, कहती है इससे कुछ भी साबित नहीं होता है, मुझे तुम पर अभी भी शक है। सुनकर चूरैन गुस्से में कहती है तुम मुझ पर इल्जाम डाल रही हो, तुम कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम सच में यीमिंग की मदर हो। उसकी बात सुन के शुए सोचने लगती है कहीं इसको सच तो पता नहीं चल गया कि यीमिंग इसका सन है। ये सुनकर मॉम कहती है यही तो यीमिंग की बायोलॉजिकल मदर है। चूरैन कहती है यीमिंग के मैटर से तुम्हारा जरूर कुछ लेना देना है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं एंड वो बेहोश हो जाती है। सिस्टर जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। शाओजिंग उसे कैरी करके ले जाता है। यहाँ शुए मॉम को चूरैन के बारे में बुरा बोल रही होती है कि वो आपकी बेटी को सेड्यूस कर रही थी। मॉम कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। यहाँ डॉक्टर बताते हैं ये काफी स्ट्रेस में थी, इस वजह से बेहोश हो गई हैं। यहाँ सिस्टर वेवई तीनों बच्चों को ले आती है। शाओजिंग कहता है वेवई तुम जाकर यीमिंग का ख्याल रखो। वो अपने भाई से कहती है भाई सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखना। वहाँ से भाग जाती है। चूरैन को होश आ जाता है। वो उठते से ही पूछती है यीमिंग कैसा है, जाने भी लगी थी। शाओजिंग उसे रोककर कहता है वेवई उसका ख्याल रख रही है। डाओ कहता है मम्मी पहले आप कुछ खा लो। अरबाओ कहता है मम्मी की हालत देखकर लग रहा है वो तो एक स्पून भी नहीं उठा सकती हैं। डैडी आपको मम्मी को खिलाना चाहिए। चूरैन कहती है अरबाओ तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा डैडी नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोलते रहते हो। डाओ से खाना ले रही थी बट वो उसे खाना लेने नहीं देता। अरबाओ कहता है डैडी आप जानते हो मम्मी जब से बच्ची हैं उनके पास एक भी हस्बैंड नहीं रहा है। डाओ कहता है डैडी हम आपको मम्मी का हस्बैंड जैसा ट्रीट कर रहे हैं, आप उनका ख्याल रखें। चूरैन कहती है डाओ तुम ये क्या बातें कर रहे हो। शाओजिंग फूड ले लेता है एंड उसे खिला रहा था। तीनों बच्चे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ शुए आकर इनको देख लेती है। मन में सोचती है मुझे कुछ तो करना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शुए के मॉम डैड आ गए थे। डैड कहते हैं हम शुए का प्लान खराब नहीं होने दे सकते। गुस्से में कहती है चूरैन हमारे प्लान खराब कर रही है, उसे हमें 6 साल पहले ही मार देना था। यहाँ चूरैन के पास कॉल आता है। बच्चे कहते हैं यहाँ 2 बुरे लोग आए हैं जो यीमिंग को ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो जाने लगती है। वो पूछ रहा था
क्या हो गया, एक्सप्लेन तो करो। वो तो उठकर चली जाती है। वो जैसे ही उसके पीछे जाता है, असिस्टेंट उसे रोक लेता है। असिस्टेंट बताता है, आपने कहा था ना चूरन एंड शुए के बीच में रिलेशन चेक करने के लिए। शू फैमिली ने चूरन को अडॉप्ट किया था। चूरन के असली पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो 8 साल की थी। उसका एक छोटा भाई भी था 5 साल का, बट उसकी भी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर शाओजिंग कहता है, अगर चूरन शुए की सिस्टर है तो शुए उसे इतना हेट क्यों करती है। ये सुनकर असिस्टेंट बताता है, चूरन की अडॉप्टेड मदर उसको बेसमेंट में लॉक करके रखती थी और उसे बहुत अब्यूज किया जाता था, तभी से उसे अंधेरे से डर भी लगता है। उन लोगों के बीच कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। उसकी बात सुन के शाओजिंग कहता है, ये सब लोग चूरन को मेरे सामने गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। असिस्टेंट बताता है, बॉस शुए के पेरेंट्स यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर वो जल्दी में जाता है। क्या वे उन दोनों को रोक रही थी। चूरन भी यहाँ पहुँच जाती है। मॉम तो सीधे उसे चाटा ही लगा देती है। वे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो। मॉम कहती है, यिमिंग की हालत इसकी वजह से ही ऐसी हुई है। चूरन कहती है, मैं यिमिंग को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वे कहती है, तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली। डैड कह रहे होते हैं, हम यिमिंग को तो लेकर ही जाएंगे। उसे फोर्स करने वाले थे, वो उन्हें धक्का दे देती है। उन्हें गुस्से में कहती है, आप लोगों से मैंने 6 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। आप लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर हो। यहाँ पर इतने नाटक करने की जरूरत नहीं है। कहती है, तुम लोग यिमिंग को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। ये सुनकर मॉम गुस्से में उसे धक्का दे देती है। तभी यहाँ पर शाओजिंग पहुँच गया था, उसको संभाल लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। वो उसको बताती है, ये लोग यिमिंग को यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। मॉम कहती है, हम शू फैमिली में वापस यिमिंग को ले जाएंगे ताकि ये लड़की यिमिंग को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। शुए कहती है, मेरे पेरेंट्स को गलत मत समझना, वो बस यिमिंग की चिंता कर रहे हैं। मॉम डैड दोनों मिलकर शाओजिंग को समझा रहे होते हैं। चूरन कहती है, तुम मुझ पर बिलीव करो, मैंने यिमिंग को हार्म नहीं पहुँचाया है। शुए कहती है, तुम अपनी गलतियाँ नहीं मान रही हो। ये सुन के चूरन कहती है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं एविडेंस ढूंढ कर निकालूंगी और तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगी। शाओजिंग सबको चुप करा कर कहता है, यिमिंग मेरा चाइल्ड है, मैं उसे कहीं नहीं ले जाने दूंगा। असिस्टेंट से कहता है, यिमिंग को यहाँ से लेकर चलो, हम उसका ट्रीटमेंट और भी अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे। जब ये लोग बाहर आ जाते हैं, चूरन बच्चों को कॉल लगा रही होती है, पर बच्चों का कॉल नहीं लग रहा होता। वो काफी परेशान हो जाती है। शाओजिंग पूछता है, क्या बात है। वो उसको बताती है, मैं बच्चों को काफी देर से कॉल ट्राई कर रही हूँ, बट वो फोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे ही बच्चे कॉल उठाते हैं, दूसरी तरफ से पता चलता है ये शुए की मॉम डैड की आवाज थी। वो कहते हैं, अगर अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहती हो तो चुपचाप घर पहुँचो। वो शाओजिंग से कहती है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। वहाँ से चली जाती है। यहाँ आरबो दोनों से कहता है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा डैडी को बताने का कि वो हमें बचा ले। टाओ कहता है, मैंने डैडी को पहले ही मैसेज कर दिया है। तभी यहाँ ये दोनों आ जाते हैं एंड कहने लगते हैं, हमें नहीं लगा था चूरन ने इन तीनों को भी बर्थ दिया होगा। चूरन यहाँ दौड़कर आ जाती है, बच्चों को गले लगा लेती है। मॉम आकर चूरन के बाल खींचने लगती है। बच्चे उसके कपड़े खींच रहे थे। वो बच्चों को दूर कर कर कहती है, मैं तुम्हें आज नहीं तो कल मार दूंगी और तुम्हारे इन बच्चों को भी। तभी मेड आकर बताती है, मिस्टर शाओजिंग यहाँ पर आ गए हैं। मॉम कहती है, गार्ड से कहो इनको ले जाए। शाओजिंग जैसे ही अंदर आता है, सबसे पहले पूछता है, चूरन कहाँ पर है। ये लोग कुछ भी जवाब नहीं देते। यहाँ गार्ड्स लोगों ने इनको बिठाल कर रखा था। शाओ यहाँ पर अंदर जाने लगता है। ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेड डोर के सामने खड़े हो जाते हैं। शाओजिंग उन्हें हटाकर अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वह कुंडों को दूर करता है। साथ में असिस्टेंट भी हेल्प कराता है। शाओजिंग चूरन को देखने लगता है। बच्चे भी शाओजिंग के पास आ जाते हैं। राओ कहता है, डैडी आपको मेरा मैसेज मिल गया था। वो कहता है, हाँ। शाओजिंग कहता है, क्या तुम ठीक हो। मॉम डैड से कहता है, तुम दोनों ने तो कहा था चूरन यहाँ पर नहीं है, अब एक्सप्लेन करो। मॉम नाटक करते हुए कहती है, हम चूरन से काफी दिन से नहीं मिले थे, इसलिए हम सोच रहे थे बच्चों को और चूरन को यहाँ से कुछ समय के लिए ले जाएं। शाओजिंग कहता है, मैं चूरन और बच्चों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपका चूरन से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपने चूरन के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो आपकी शू फैमिली को गायब होने में देर नहीं लगेगा। सभी को ले जाता है। यहाँ शुए को दिखाते हैं जो मॉम को भड़का रही थी। वो चूरन अपने बच्चों के साथ शाओजिंग के साथ आ गई है। ये सुनकर मॉम कहती है, मैं उसको वहाँ से निकलवा दूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चूरन ने तीनों बच्चों को सुला दिया था। शाओजिंग आता है। शाओजिंग को आता देख वो उसे थैंक्स कहने लगती है। शाओजिंग उससे कहता है, तुम मुझे पहले ही बता सकती थी, अगली बार ऐसी गलती मत करना एंड अब से तुम और बच्चे यहीं रहोगे। चूरन उसका हाथ हटाकर कहती है, मैं यिमिंग के पास जा रही हूँ। उसके जाते ही शाओजिंग सोचने लगता है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा इन तीनों बच्चों को इतना बड़ा करना। जब वो यिमिंग के रूम के पास से जा रहा था, यिमिंग का ख्याल रखते हुए देख लेता है। असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस चूरन बहुत काइंड है यिमिंग के साथ। शाओजिंग कहता है, मुझे लगता है वही चूरन की बायोलॉजिकल मदर है। एंड उसे याद आ जाता है। वो पूछने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना यिमिंग और चूरन का टेस्ट करवाए। असिस्टेंट कहता है, बॉस रिजल्ट कल आ जाएंगे। बॉस
आपने कैमरा मंगवाया था, मैं ले आया हूँ। वो कहता है इसे घर में इंस्टॉल करा दो। यहाँ चूरैन मन में सोचती है शुए ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था, अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। उसके फॉरहेड पर किस करती है। यहाँ शाओजिंग के पास डाओ आकर कहता है डैडी मम्मी को जाकर देखो ना। शाओजिंग कहता है क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को। डाओ कहता है मम्मी पूरी रात से जागी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, कल तो बेहोशी हो गई थी, इतना ज्यादा प्रेशर लेना ठीक नहीं है। ये सुनकर वो जाता है, उसे वहाँ से चलने के लिए कह रहा था। ये सुनकर वह कहती है यिमिंग को होश नहीं आया है, मुझे कुछ नहीं खाना है। वो उसे खींच कर ले जाता है, उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। वो कह रही होती है मुझे भूख नहीं है। वो उसको सर्व भी करता है, वो फिर भी मना कर रही थी। ये सुनकर वो कहता है अगर तुम ऐसे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ खिलाता हूँ। जूस पी के इसके गुजारा था। और वो कहता है बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तीनों बच्चे। चूरैन उसे रोक देती है। शाओजिंग कहता है तो चुपचाप खा लो। वो खाने लग जाती है। यहाँ शाओजिंग के पास कॉल आता है, उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ गया है। वो जल्दी में वहाँ से चला जाता है। चूरैन बच्चों से कहती है जल्दी से अपना फूड फिनिश करो, मैं तुम्हें किंडरगार्टन लेकर जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो बच्चों को लेकर जा रही होती है। शुए यहाँ कार में बैठी थी, उसके साथ एक पर्सन बैठा होता है। इस पर्सन का नाम रोयुआन होता है। वो कहती है चूरैन बच्चों के साथ जा रही है, यिमिंग अकेला होगा, उसे खत्म करने का ये बहुत अच्छा चांस है, आप मेरी इस काम में हेल्प कर दो। उसकी बात सुन के रोयुआन कहता है जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। शुए खुश हो जाती है और उसके चीज पे किस करने लगती है। यहाँ घर पर दिखाते हैं यिमिंग को होश आ गया था। चूरैन सोचते हुए आ रही थी ये पेंट ब्रश मैंने यिमिंग के लिए हैं, जब उसे होश आ जाएगा तो वो बहुत खुश होगा। तभी उसके पास यिमिंग का ही कॉल आ जाता है, मम्मी मुझे होश आ गया है, आप कहाँ पर हो। ये सुनकर वो कहती है मैं आ रही हूँ। यिमिंग जैसे ही रूम से बाहर आता है ये दोनों उसको यहीं मिल जाते हैं। शुए उसके पास जाकर कहती है जानते हो तुम्हारी ग्रैंड माँ नाटक कर रही है हार्ट अटैक का, उन्होंने तुम्हारे डैड को बुला लिया है और तुम्हारी असली मम्मी भी बाहर गई है। यिमिंग अपनी बॉस से कॉल करने वाला था, तभी यहाँ चूरैन भी आ जाती है। शुए चूरैन के सामने ही यिमिंग को सीढ़ी से धक्का दे देती है। चूरैन दौड़ कर आती है, यिमिंग को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ शाओजिंग भी आ जाता है। यिमिंग की ऐसी हालत देखकर वो भी हैरान था। चूरैन रोते हुए कहती है यिमिंग को बचा लो। ये दोनों नीचे आकर कहते हैं ये क्या हो गया। शाओजिंग यिमिंग को कैरी करके सोफे पे लेटा देता है। मॉम और वेवे भी आ गई थी। शाओजिंग वेवे से कहता है डॉक्टर को बुलाओ। वे कह रही होती है रोयुआन डॉक्टर है, वो देख लेगा। ये सुनकर चूरैन कहती है तुम दोनों मर्डरर्स हो, दूर रहो। सुनकर मॉम कहने लगती है मेरी ग्रैंडसर को किसने नुकसान पहुंचाया है। शुए चूरैन को धक्का देकर कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती, तुमने ही यिमिंग की ऐसी हालत की है। ये सुन के मॉम भी चूरैन को ही बुरा भला बोल रही होती है, इवन उसको मारने भी आ जाती है। शाओजिंग उसे दूर हटाकर कहता है सभी चुप हो जाएं, जिसने भी यिमिंग को नुकसान पहुंचाया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शुए कहती है चूरैन ने ही यिमिंग को धक्का दिया है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो रोयुआन से पूछ सकते हो। चूरैन उठकर शुए को थप्पड़ मारती है, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या। वे डॉक्टर को ले आई थी। डॉक्टर यिमिंग को चेक करते हैं। शाओजिंग कहता है मैं देखता हूँ किसने ये सब काम किया है। जैसे ही वो चेक करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। शुए मन में सोचती है मुझे लगा ही था यहाँ कैमरे होंगे, मैंने सभी को खराब कर दिया था। शाओजिंग कहता है किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है। शुए कहती है ये जरूर चूरैन का ही काम होगा। गुस्से में कहती है अगर यिमिंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चूरैन गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम कैमरेस खराब कर दोगी तो किसी को सच नहीं पता चलेगा, मैंने भी कुछ कैमरेस इंस्टॉल किए थे, फ्लैशबैक से हमें पता चलता है। चूरैन बच्चों से कहती है बच्चों मुझे डर है, शुए यिमिंग को फिर से हर्ट करने की कोशिश करेगी, तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। उन्हें कैमरास छुपाने के लिए दे देती है, अपने फोन से वीडियो दिखाती है सबको। मॉम वीडियो देखकर कहती है तुमने ये सब किया है, उसे चांटा मारती है। शुए नाटक करते हुए कहती है ये सब मुझे फंसा रहे हैं, मैं यिमिंग की मदर हूँ। तीनों बच्चे असिस्टेंट के साथ आ जाते हैं। डाओ कहता है तुम यिमिंग की मदर नहीं हो, यिमिंग मेरी मम्मी का सन है। असिस्टेंट रिपोर्ट दिखाता है। चूरैन मन में सोचती है इसने मेरा और यिमिंग का टेस्ट करवाया है, अब सच सबके सामने आ जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। रिपोर्ट देखकर शाओजिंग सोचता है यही वो 6 साल पहले वाली लड़की है। ये कहती है मैंने सच ही कहा था, ये शुए एक विच है, ये यिमिंग की मॉम कभी लगती ही नहीं थी और उस पर हाथ उठाने वाली थी। रोयुआन उसे रोक देता है। शाओजिंग कहता है तुम चूरैन होने का इतने सालों से प्रिटेंड कर रही हो। वो गुस्से में कहती है लेकिन मेरे सारे प्लान्स खराब हो गए। चूरैन कहती है तुम यहाँ रहने की बिल्कुल लायक नहीं हो। शुए उसे धक्का दे देती है, इवन नाइफ भी उठा लिया था उसे मारने के लिए। शाओजिंग उसे रोक लेता है। असिस्टेंट शुए को पकड़ लेता है। रोयुआन उसे असिस्टेंट से दूर करता है। शुए को टच मत करो। चूरैन कहती है इसने बच्चे को नुकसान पहुँचाया है, तुम फिर भी इसकी हेल्प करना चाहते हो। रोयुआन कहता है क्योंकि मैं शुए को पसंद करता हूँ। शाओजिंग कहता है इसका मतलब
तुम ही वो थे जिसने शुए की मदद की थी रिपोर्ट्स को चेंज करने में। वो कहता है हाँ ये मैंने ही किया था। यीमिंग को रास्ते से हटाने के लिए मैंने ही शुए से कहा था इसकी गलती नहीं है, इसको जेल मत भेजो। चूरैन कहती है इसको तो जेल जाना ही पड़ेगा, इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। शाओजिंग गार्ड्स को आवाज लगाता है, गार्ड्स उन दोनों को ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं यीमिंग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उसे जल्द ही होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद यीमिंग को भी होश आ जाता है। मॉम और वे भी खुश हो रही थी। मॉम तीनों बच्चों को देखकर कहती हैं अब मेरे पास और भी ग्रैंड चाइल्ड है। वे कहती है मॉम आपकी ही गलती है, अगर आपने बीमार होने का प्रिटेंड नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। आपको नहीं लगता आपको चूरैन से माफी मांगनी चाहिए? ये सुन के मॉम कहती है तुम सही कह रही हो, चूरैन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही होती हैं। शाओजिंग उठकर कहता है मॉम चूरैन आपको माफ नहीं करेगी, आप वापस जाइए, कुछ समय बाद हमारा वेट करना, मैं बच्चों को आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा। मॉम जाने के लिए तैयार नहीं थी। वे उन्हें अपने साथ खींच कर ले जाती है। चूरैन शाओजिंग को देख रही थी। वो कहता है तुम मुझे क्यों देख रही हो? चूरैन कहती है अब तुम्हें सच पता चल गया है, क्या तुम बच्चों को मुझसे छीन लोगे? ये सुनकर वह हंसने लगता है। चूरैन कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? शाओजिंग उससे कहता है मेरा मतलब है मैं बच्चों को ले लूंगा और साथ में तो वे भी। यीमिंग कहता है मॉम डैड कह रहे हैं वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये सुनकर चूरैन कहती है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। उठ के जा रही थी, वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उससे कहता है मैं तुम्हें और बच्चों को हर्ट नहीं होने दूंगा एंड उसे किस कर लेता है। बच्चे भी बहुत खुश थे, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यानियन कहती है मम्मी डैडी ने फाइनली फिर से किस किया एंड सभी खुश होने लगते हैं। एंड इसी के साथ ही प्यारा सा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर देना। ओके बाय गाइस।